और बात कोरोना की। देश में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों पर तमाम राज्य सरकारें चिंतित है। राज्य सरकारें कोरोना को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हैं। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और फिर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी जारी है। इधर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार आज लॉकडाउन को लेकर एक अहम बैठक कर रही है। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं अब से कुछ देर बाद 12 बजे के करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक करने वाले हैं। तीनों राज्यों में ताबड़तोड़ बैठकें। इधर महाराष्ट्र में बैठक होगी, डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी। उसके बाद 8 या 15 कितने दिनों का लॉकडाउन, इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। सीएम योगी भी जो कोरोना टीम है उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इधर सीएम केजरीवाल भी 12 बजे के करीब बताया जा रहा है वक्त जब बैठक करके आगे क्या तैयारियां हों दिल्ली के लिए, किस रूप में, ये इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दिल्ली से पल्लवी झा, मुंबई से संकेत पाठक और अशोक तिवारी लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन आप तीनों का रुख करूं उससे पहले इस वक्त संकेत पाठक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, डराने वाले आंकड़े एक बार फिर सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। तो लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक होने वाली है। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार की ये बैठक और वित्त विभाग के साथ भी सीएम उद्धव बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। 14 को कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन पर कोई फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज 12 तारीख है, यानी परसों लॉकडाउन को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन 8 या 15 दिन, क्योंकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि 8 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन, ये बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई, जबकि टास्क फोर्स जो था वो 15 दिनों के लॉकडाउन के लिए सहमति दे रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी एक वानगी आपको दिखाऊं कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जो सरकार है उसका कहना है कि जितनी बस की क्षमता है सिर्फ उतने ही लोगों को बस में बैठने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी भारी तादाद में जो लोग हैं वो अपने काम के लिए निकलते हैं। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि मिनी लॉकडाउन है, बहुत सारे दफ्तर बंद हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही। आपको मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं। बस का इंतजार किया जा रहा है, लोग अपने काम धंधे पर जाने के लिए निकले हैं। और यही नज़ारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो अगले 1-2 दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की भी घोषणा हो सकती है, जिसको लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। कई कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि खासतौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। तो पल्लवी झा दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं, संकेत पाठक मुंबई से और अशोक तिवारी का रुख करेंगे जो लखनऊ में आज जो बैठक खुद मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, लगभग 12 बजे वक्त बताया जा रहा है, उस पर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले संकेत आप ही के पास आते हुए, इतना वक्त क्यों लग रहा है संकेत? टास्क फोर्स के साथ बैठक हुई, फिर लगा अब ऐलान हो जाएगा, इसके बाद अजित पवार के साथ बैठक, फिर वित्त विभाग के साथ भी एक बैठक करेंगे और 14 को यानी परसों, जबकि मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इतना वक्त एक तो क्यों लग रहा है? और वित्त विभाग के साथ जो बैठक होगी उसका मकसद क्या है? आज देखिए आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की थी, जिसके बाद जो ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि सरकार लगातार बैठकें कर रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वित्त विभाग के साथ भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक अहम बैठक हो रही है और बताया जा रहा है कि उसमें अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाता है तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको किस तरीके से राहत दी जाए, साथ ही साथ किसी पैकेज की घोषणा भी महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करने वाले और उसमें ये तय होगा
कि लॉकडाउन लगाया जाए तो कितने दिनों का लगाया जाए, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब अजीत पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो भी डिसीजन लेंगे उसे माना जाएगा। वहीं एक और अहम बैठक आज शाम को 8 बजे के आसपास होने वाली है, जो कि कोविड टास्क फोर्स की होगी। उसमें तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद रहेंगे और वो तय करेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन को किस तरीके से लगाया जाए ताकि लोगों को भी दिक्कतें ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 63,000 मामले एक दिन में सामने आए हैं। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, इसके अलावा कई और समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अगले 1 से 2 दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप नजर बना के रखिएगा संकेत, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इधर यूपी की बात करें तो लगातार यहां भी बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है लखनऊ में कोरोना टीम के साथ। सीएम योगी की ये बैठक फिलहाल चल भी रही है। आगे की रणनीति को लेकर ये मीटिंग जो है बुलाई गई है कोरोना टीम और अधिकारियों के साथ। ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कयास है, क्योंकि 11,000 से ज्यादा मामले अपने आप में डराने वाली बात है और बेतहाशा अचानक से तेजी से बढ़े हैं ये मामले, क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। उसमें अधिकारियों से समूचे उत्तर प्रदेश को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों ही कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर एक फाइनल जियो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें तमाम सारे जो प्रोटोकॉल है उनको पालन करने की बात कही गई है, मास्क के प्रयोग को अनिवार्य करने की बात कही गई है। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो कही गई है वो इस बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जहां जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पर कम से कम कड़ाई से कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू किया जाए, लोगों को के बीच में जन जागरूकता फैलाई जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि शुरुआती दौर में सुरक्षा से ही कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस वक्त मुख्यमंत्री जो बैठक कर रहे हैं उसमें अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर जो भी एक गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, इसका कड़ाई से अनुपालन पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किया जाए। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब कोविड की संक्रमण की चेन बहुत तेजी से बढ़ी, यानी कि जब मामले बहुत तेजी से बढ़े, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी, प्रयागराज में जाकर कोविड को लेकर बैठक की थी और वहां पर अधिकारियों को यह भी कहा था कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करवाएं। तो आज शाम को 5 बजे तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें जिला पंचायत स्तर के भी के जो अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और उनसे भी ये कहा जाएगा कि वो लोगों के बीच जाके सरकार की गाइडलाइंस को अनुपालन करने के लिए लोगों से अपील करें, जन जागरूकता फैलाएं। शाम को 6 बजे एक कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। हालांकि ये सारी बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी, उसमें भी कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण का मुद्दा बहुत प्रमुखता से रहने वाला है और सरकार आज शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद कोई और कड़ा फैसला भी ले सकती है। फिलहाल तो क्या निर्णय सामने आते हैं इस पर नजर बना के रखिएगा। अशोक, मुझे रोकना पड़ रहा है। दिल्ली का हाल बता दें। दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कल एक दिन में सबसे ज्यादा 10,774 नए केसेस सामने आए, 48 लोगों की मौत भी हुई। और बढ़ रहे आंकड़ों के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है। कुछ ही देर बाद 12 बजे के करीब केजरीवाल इस बैठक की शुरुआत भी करने वाले हैं। लगभग आधे घंटे बाद मेरे साथ पल्लवी झा, मेरी सहयोगी, मौजूद है इस वक्त। लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं पल्लवी की एक रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है कोरोना के रफ्तार को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में हूं और मार्केट प्लेस में भीड़ को देखते हुए जो है कार्रवाई की गई है, कड़ाई की गई है। बहुत सारी जगहों पर जो है ये पाबंदी लगा दी गई है कि भीड़ जहां भी होगी वहां हैवी चालान होगा। वैसे आपको बता दें, पब, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बसेस, इन तमाम जगहों पर 50% से कम लोगों को ही अलाउ किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो प्राइवेट प्लेसेस है वहां भी 50% से कम लोगों को ही अनुमति दी जाए। इसके अलावा भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई गई है, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कई अस्पताल है वहां पर कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन स्थिति इस वक्त इतनी तनावपूर्ण है कि दिल्ली में भी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है लोगों को कि सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन अगर बचाव करना है तो उनका सहयोग और अपना जो है एक तरीके से कहा जाए कि अपना बचाव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मार्केट की तस्वीर
आपको दिखा दूं, देखिए इस वक्त दुकानें खुल रही हैं और आपको यहाँ पर लोग दिखाई पड़ेंगे जो कि मास्क तो लगाए हैं लेकिन मुंह पे मास्क नहीं है, और यही एक बड़ी वजह बन रही है जिसकी वजह से लगातार जो कोरोना है वो फैलता जा रहा है। इस बार जानकार यही कह रहे हैं कि इस बार जो वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि एक से ये 10 को ले रहा है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की है। सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से मांग की है एक हफ्ते में 5000 बेड बढ़ाएं। एक हफ्ते में 5000 बेड बढ़ाएं, क्योंकि बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन के भीतर जब सामने आ रहे हैं तो ये डराने वाली बात है। आए दिन लोगों की मौत भी हो रही है और इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा गंभीर केसेस को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करवाया जा सके, इसी के तहत ये मांग की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की लॉकडाउन के में नहीं है, ये आप भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति है, बेड्स बहुत खराब हालत में, वेंटिलेटर्स खत्म होते जा रहे हैं, कई अस्पताल में 0 तक पहुंच गए हैं। देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ, वेंटिलेटर जो है दो ही चीज़ें हैं, एक आईसीयू है और एक वार्ड है, 2 ही तरह के बेड होते हैं। वेंटिलेटर का जब स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, तब वेंटिलेटर की इशू ज़्यादा बड़ा था। अभी अगर HFNO है, बाईपेप है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दे आर इक्वली गुड। स्थिति है बेड्स के लिहाज से, बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। पल्लवी झा मेरे साथ हैं। पल्लवी, समीक्षा बैठक या नए फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल अहम कदम उठाए गए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील भी की, उसको देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग एक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि रिव्यू इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये देखा जाएगा कि क्या और भी कड़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में अगर देखें तो लोग काफी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये रिपोर्ट कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था बिल्कुल नाक के नीचे, तो और जब उनसे सवाल करो तो वो जवाब नहीं देते और ऐसे चले जाते, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है और ऐसे में सरकार हो सकता है और भी कई कड़े कदम उठाए। इसके अलावा केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी आज बैठक करने जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो वितरण है वो बढ़ाया जाए और कहां-कहां जहां पर कमी हो रही है उसको वहां पर तक पहुंचाया जाए। तीसरी जो मीटिंग होने जा रही है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी और नए वैक्सीन जो है मार्केट में आए उसके लिए मीटिंग करने जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज और स्पुतनिक वी को लेकर ये मीटिंग होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी DCGI को रेकमेंड करेगी नए वैक्सीन के लिए। तो 3 अहम बैठक आज होने जा रहा है दिल्ली में, जिसमें कि एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की होगी, क्योंकि हालात बहुत खराब है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी अब खबर आने लगी है कि वैक्सीन की कमी हो रही है और केसेस जो है वो बहुत तेजी से शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। और संकेत आपका भी, अशोक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।